फ्रेंड, मैं मोहिनी स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल मोहिनी क्रिएटिव स्टिच में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 38 चेस्ट की ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, ये फैब्रिक जो है साड़ी में से निकला हुआ ब्लाउज़ का पीस है, तो इसी की हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए बॉर्डर है, इसमें हम स्लीव को कट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने फैब्रिक को देखना है कितना है। तो ये हमारा 90 सेंटीमीटर है और सबसे पहले हम अपने मेज़रमेंट को देख लेंगे। तो मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले कटिंग हम अपनी अस्तर के फैब्रिक पर करते हैं। तो इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे और अस्तर का फैब्रिक हम अपने चेस्ट के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से फोल्ड कर रखना होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो भी हमारा तिरछा कपड़ा निकलता है उसको हम सबसे पहले सीधा करेंगे। और देखिए, यहाँ पर हम लेंगे अपनी लंबाई का निशान। तो यहाँ पर मेरी लंबाई 15 इंच है और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर कंधे का निशान। तो कंधे का निशान हमें 5.5 इंच पर लगा लेना है। और यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हम 1.25 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ एक निशान लेंगे और जितना भी हमारा यहाँ निशान आ रहा है उस निशान को उठाकर हम इस तरफ से निशान लगाएंगे और एक शेप दे देंगे। तो अगर आपके पास शेप कर्व नहीं है तो आप इस तरह से शेप दे सकते हो। अब हम लगाएंगे यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान। तो यहाँ 2.25 इंच हमने ले लिया है क्योंकि गला हमारा डीप है। और यहाँ पर लंबाई देखिए मेरी 10 इंच है और आधा इंच में यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। और नीचे की साइड आप अपनी हिसाब से चौड़ाई कर सकते हो, 2.5, 3 या 3.5 इंच तक, जितना भी आपको चौड़ाई लेना है। इस तरह से चौकोर बोस बनाकर आप अपने गले का शेप दे दीजिए, जो भी आपका गले का शेप हो। अब हमें लगाना है यहाँ पर चौड़ाई का निशान। तो यहाँ 38 चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे हम 9.5 और 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। कमर हमारी 32 है तो 8 इंच और ये 1.25 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच यहाँ मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखकर डबल करेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। और लंबाई हम 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से चौड़ाई 1.25 इंच की लेते हुए हमें तिरछा निशान ले लेना है। इस तरह से तिरछा हो गया। अब फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब देखिए, इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और 1 इंच चौड़ाई रखकर हम इसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि आगे के पार्ट में हमारी मार्जिन ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम कंधे का निशान लेंगे। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.25 इंच और इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। अब देखिए, हम अपनी लंबाई लेंगे। अब हमें यहाँ से लंबाई ले लेनी है। तो आगे के पार्ट में हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, आधा इंच ऊपर और 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा और आधा इंच नीचे
नीचे आप या तो तुरपाई पट्टी लगाइए या फिर इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से शेप दे देंगे। आर्म होल पर फ्रंट में हम 1 इंच का निशान लगाकर शेप देते हैं। और यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई 38 का चौथाई भाग 9.5 है। तो देखिए अपर चेस्ट जो है हमारा, हम जब सिलाई करेंगे तो हम उसका निशान लेंगे। और कमर हमारी 8 है और 1.5 इंच की यहाँ पर प्लेट का हम चौड़ाई देंगे और मार्जिन 1.5 इंच। और ऊपर की साइड हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। का मार्जिन 2 इंच या 2.5 इंच रखेंगे और इसको हम कर लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स अपर चेस्ट का निशान हम फिटिंग देते टाइम लगा लेंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ पर, तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर देखिए नीचे की साइड हमारा बेल्ट का निशान लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की निशान लेंगे। और देखिए ये हमारा फ्रंट ओपन है, तो यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा कम एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, जो हमारी हुक और हाई पट्टी में जाएगा। और देखिए गले की लंबाई यहाँ पर मेरी 6 इंच है, तो आधा इंच का मार्जिन हमें देना है और गले का निशान लगा लेना है। तो जितना भी आपका गला है 5.5 है तो 6 करिए और 6 है तो 6.5, आधा इंच का मार्जिन गले में हमारा जाता है। अब हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच हमें बेल्ट ले लेना है। दोनों तरफ से इस तरह 3-3 इंच पर निशान लगाकर हमें सीधा निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है और यहाँ से आधा इंच, और इस तरह से हमें गोलाई में शेप दे देना है यहाँ से ऊपर की तरफ। तो इस तरह बेल्ट का निशान लगाएंगी फ्रंट, तो हमारा फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ देखिए हमें शोल्डर को आधा इंच से थोड़ा सा कम हमें डाउन करना है। ये डाउन हमें बैक पार्ट में भी करना है। और अब लगाएंगे हम अपने टक्स पॉइंट का निशान। तो यहाँ से हमें टक्स पॉइंट 10 इंच ले लेना है। 15 इंच की लंबाई के हिसाब से 10 इंच पर ले लीजिए, और लंबाई अगर कम है तो 9.5 इंच पर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी प्लेट डालेंगे। तो 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से रखकर हम प्लेट डालेंगे टक्स पॉइंट से। तो यहाँ से हम नीचे वाली प्लेट 2.5 इंच पे ले लेंगे। 2.5 या 2 इंच पर इस प्लेट को ले सकते हो। यहाँ से 1.5 इंच इस तरफ, और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लेंगे और इस निशान को इस तरह से तिरछा करके निशान लगा लेंगे। और चौथा निशान हम यहाँ 1.5 इंच से आर्म होल की तरफ लेंगे, जहाँ पर हमारी गोलाई ख़त्म होती है आर्म होल की। तो इस तरीके से निशान लगाकर हम चारों प्लेट लगा लेंगे। तो ये देखिए तीनों प्लेट हमारी आधा इंच की जाएगी और डबल में आधा इंच की, और नीचे की डॉट जो है हमारी 1.5 इंच की जाएगी। प्लेट का मार्जिन का निशान हम जब अस्तर के फैब्रिक को जोड़ लेंगे और जब सिलेंगे तो प्लेट का निशान डालेंगे। कटिंग करने के बाद हम अपने मेन फैब्रिक पर सारे अस्तर की जो कटिंग है उसको रखकर हम, तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमारी स्लीव की कटिंग करते हैं। तो इस ये जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और अब देखिए हम अपनी अस्तीन की लंबाई देखेंगे कि हमारी यहाँ पर निकल रही है या नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा कितना आ रहा है, 8-8.5 इंच। तो यहाँ पर हमारी लंबाई कम पड़ रही है। तो इसकी लंबाई हम कैसे देखते हैं, तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना भी चौथाई भाग है, जैसे हमारा 9.5 है तो 9.5 से हम 1 इंच माइनस करेंगे 8.5, और 8.5 से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इतनी हमारी लंबाई निकल आती है। तो यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे इस तरह से फैब्रिक को रखकर, और यहाँ पर देखिए लंबाई लेंगे हम 4.5 इंच
और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो 5.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव छोटी है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का डाउन करेंगे। 2.5 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ से शेप दे देंगे। अब हम लगाएंगे आस्तीन की चौड़ाई का निशान। तो चौड़ाई हमारी यहाँ पर 7 इंच है और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे और इस निशान को इस तरह से तिरछा करके ले लेंगे और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स हमारी अस्तर पर जो भी कटिंग होनी थी हो चुकी है। अब हम अपने मेन फैब्रिक पर रखकर इस सारे अस्तर को रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके इस तरह रख लिया है और एक एक करके हम सारे पार्ट को रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हम नेक को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें शोल्डर डाउन करने थे, वो करेंगे 1/2 इंच से थोड़ा कम। आर्म होल की तरफ ये डाउन करना है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को कटिंग करेंगे और आर्म होल से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट कटिंग हो गया है और हमारा ऊपर का भाग भी। अब हम करेंगे अपनी स्लीव कट। तो बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और अस्तर की स्लीव जो कट की थी हमने उसको इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन देना है। इस तरह से आगे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन देकर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी बाकी की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पाइपिंग की कट करनी है। तो पाइपिंग के लिए हमें तिरछा कपड़ा लेना होता है और तिरछे कपड़े में हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग की चौड़ाई आप 1.25 या 1.5 इंच की ले सकते हो। यहाँ से तिरछे में हम अपनी गले की पाइपिंग की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक है आप अपने हिसाब से 2 या 3 जितनी लंबी आपकी निकले तो गले के अकॉर्डिंग आप पट्टी निकाल लीजिए। तो ये हो चुका और हम यहाँ पर देखिए तिरछे भाग में ही अपनी डोरियों को निकालेंगे। तो यहाँ से हम अपनी डोरी को कटिंग कर लेंगे। तो सारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। और आप अगर इसकी स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की मैंने स्टिचिंग भी की हुई है, तो उस वीडियो को आप वहाँ पर जाकर मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर इसकी स्टिचिंग वीडियो ज़रूर देखें।